ये आप जो मेरे पीछे मकान देख रहे हैं, ये दरअसल मकान नहीं है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर इंसान रहते हैं। इंसान नहीं है, यहाँ पर गौ माताएं रहती हैं। बुंदेलखंड का बांदा जनपद, जहां पर भगवान नीलकंठ का विशाल मंदिर भी है, उसी के मुख्य शहर में एक ऐसा घर भी है जिसे गौ माताओं को समर्पित कर दिया गया है। घर में जिस तरह मनुष्य सभी सुविधाओं का इंतजाम करके रहता है, ठीक उसी तरह इस घर में रहने वाली गायों के लिए खान पान से लेकर पंखा, कूलर, रूम हीटर, कारपेट और पर्दे आदि के सारे इंतजाम कराए गए हैं। और ये सारी सुविधाएं यहाँ के एक ऐसे समाज सेवी ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मिलकर की हैं, जो समाज सेवा दिखाने के लिए नहीं बल्कि आत्मसंतोष के लिए करते हैं। आइए मिलवाते हैं बांदा में विभूति टायर के नाम से टायरों के शोरूम के मालिक पप्पू शिवहरे से। उन्हीं की जुबानी जानिए कि क्या मिलता है उन्हें ऐसा करके। ये गाय वो नहीं है जो हम आपको अंदर दिखाएंगे। ये तो इस गौशाला के बाहर की गायें हैं जो काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर आ जाती हैं एक अच्छे भोजन की लालच में। लालच कहेंगे क्योंकि बाहर तुमको कुछ खाने को नहीं मिलता। पन्नी और जूठन खा खा करके बेचारी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। हम बात करते हैं शिवहरे जी से। पप्पू शिवहरे हैं। कैसे सेवा करते हैं इनकी? जो अपने से हो सकता है, मैं और मेरी वाइफ हैं, बड़ा खुशी मिलती है। अपनी लाइफ यहीं से शुरुआत होती है। सुबह 7 बजे अपनी गैया हैं, सबको एक एक रोटी अपने हाथ से खिलाना, फिर एक खर्रा लेके इनके गर्दन घिसना, वो उसका अलग ही फीलिंग है। पहले तो बुंदेलखंड न्यूज़ के दर्शकों को, जो लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको बताइए कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम पप्पू शिवहरे है। मैं हमारा टायर का शोरूम खोला हूँ बांदा में, एक है, फिर गाय आई, फिर मेरे शोरूम दूसरा हुआ, 2 साल के बाद एक तीसरा शोरूम खुला, फिर एक महिंद्रा की फर्स्ट चॉइस मिली, मेरे दोस्त ने खोली है, उसका वो खोल गया। पहले गाय वहाँ पे रहती थी, उस गाय की वजह से मैंने एक प्लाट भी ले लिया। और सबको हम कहते हैं कोरोना हुआ है। हमारे पास गाय, मेरा पूरा परिवार, मेरा स्टाफ, हमको किसी को कोरोना नहीं हुआ। हम शायद अपने आप को सबसे ज़्यादा भाग्यशाली मानते हैं कि ये हमको शायद गौ माता का आशीर्वाद है। गायों की सेवा करने से आपको ये मेवा मिला है। मेवा मिला है। और मैं तो कहता हूँ हर हिंदू को जो सक्षम है, जो गाय पाल सकता है, उनको पालना चाहिए। पप्पू शिवहरे का पूरा परिवार गाय को माता मानता है। एक माँ की जैसी सेवा की जाती है, उसी प्रकार ये परिवार उस गौ माता की सेवा करता है, जो उसे अमृत रूपी दूध पिलाकर स्वस्थ बनाती है। पप्पू शिवहरे कहते हैं कि हर हिंदू सिर्फ एक गाय को घर में पाल कर देखे, यकीन मानिए उसकी तकदीर बदल जाएगी। जहां एक और अन्ना गोवंश भूख से तड़प रहा है, खाने पीने की पर्याप्त इंतजाम न होने से गौशाला में ही दम तोड़ रहा है, ऐसे में पप्पू शिवहरे जैसी वास्तविक समाज सेवियों ने अपना पैसा खर्च करके गायों को रहने के लिए जमीन खरीद कर न सिर्फ उनका हाईटेक घर बनवाया, बल्कि इसमें साहिवाल जैसी देशी नस्ल की करीब 10 गायों को रखकर उन्हें खाने पीने से लेकर हर अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई। अगर मौका लगे तो आप भी एक बार जरूर गौ माताओं के लिए समर्पित इस घर का दीदार कीजिएगा। इस घर में गायों के लिए अलग अलग चरही बनाई गई है, उनमें चारों तरफ टाइल्स लगाए गए हैं, भूसे के लिए अलग और पानी के लिए अलग। हर गाय 5 फीट ऊंची दीवार के पार्टीशन से अलग रखी जाती है ताकि आपस में झगड़ा न कर सके। इनके पैरों के नीचे स्पेशली केरल से मंगाई गई कारपेट बिछाई गई है, जिसके कारण वो फिसलती भी नहीं है और पानी से धोने पर, धुलाई करने पर बहुत जल्दी सूख भी जाती है। इससे गायों को गोबर या मूत्र की गंदगी में नहीं रहना पड़ता। पानी का निकास इस तरह बना कि गौमूत्र अपने आप नाली में बह जाता है। इसी तरह जाड़े के लिए यहाँ रूम हीटर, गर्मियों में कूलर, पंखे की व्यवस्था के साथ कीड़े मकोड़ों, मक्खी मच्छर मारने के लिए मशीनें लगी। चारों तरफ पर्दे व लाइट इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था देखकर लगता है कि काश इन गायों को ईश्वर ने जबान दी होती तो ये लगातार इस बात का धन्यवाद करती कि समाज में ऐसे भी लोग हैं जो अपने पैसों से उनकी सेवा कर रहे हैं, जो सरकार भी अपनी पूरी मशीनरी लगाकर भी नहीं कर पा रही। धन्य ऐसे समाज सेवी जो वाकई दिल से गायों के लिए इतना सोचते हैं। तभी तो आपने इसके पहले कभी भी इस गौशाला के बारे में नहीं सुना होगा।
पप्पू शेवरे और उनका परिवार इसे आत्मसंतोष के लिए करता है, न कि सिर्फ प्रचार के लिए। आइए आप भी इत्मीनान से देखिए इस गौशाला को और देखिए कि क्या खाती हैं यहाँ की गायें। गायों के लिए भूसे का भी अलग और पर्याप्त भंडार है। एक अलग स्टोर भी है जिसमें खली, चना भूसी, नमक, हल्दी और गुड़ का स्टॉक रखा है। साफ स्टील के बर्तनों में इन सब चीजों की उचित मात्रा निकालकर उन्हें भूसे के साथ मिलाकर गायों के खाने के लिए रखा जाता है। गायों की पूरा दिन सेवा के लिए उन्होंने एक गौ सेवक भी रखा है जो अपने परिवार के साथ गायों के साई तक घर में रहता है और लगातार 24 घंटे इनकी सेवा करता है। लेकिन फिर भी गायों को सिर्फ उस सेवक के भरोसे न छोड़कर पप्पू शेवरे और उनकी पत्नी संगीता अपनी बेटी विभूति के साथ प्रतिदिन इस गौशाला में जाकर विधिवत सेवा करते हैं। पप्पू शेवरे का कहना है कि दुबई में कई साल रहने के बाद उन्होंने बांदा में आकर टायर का सिर्फ एक शोरूम खोला और अचानक 6 साल पहले उन्होंने एक गाय पाली, उसकी सेवा की, उसका नाम रखा राधा। और उसी राधा गाय की सेवा करते करते उन्हें इन्हीं 6 सालों के दरमियान वो सब कुछ मिला जिसके लिए वो सिर्फ स्वप्न देखते थे। उनकी हर इच्छा पूरी हुई। हालांकि अब वही राधा धीरे धीरे माँ और अब नानी बन गई। गायों का कुनबा बढ़ा तो पप्पू शेवरे के व्यापार का भी कुनबा बढ़ता चला गया। 1 से शुरू हुआ टायरों का शोरूम अब 3 शोरूम में परिवर्तित हो चुका है। इन गायों को सबसे पहले जहां रखा जाता था वहां अब पीताम्बरा माई का विशाल मंदिर बन रहा है। इसे भी देवी पीताम्बरा के अनन्य भक्त पप्पू शेवरे ही बनवा रहे हैं। उनकी पत्नी संगीता शेवरे का कहना है कि वो दिल्ली में पढ़ी लिखी हैं, गायों से कोसों दूर रही हैं, पर बांदा में शादी होने के बाद राधा गाय की सेवा करने का अवसर मिला तो शुरू में गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने वाली संगीता आज पूर्ण रूपेण स्वस्थ है। वो इसे भी राधा का ही चमत्कार और आशीर्वाद मानती है। अपने पति के नक्शे कदम पर चलते हुए वो यही कहती हैं कि हिंदू अगर गाय को गुड़, चना या रोटी खिलाए तो निश्चित ही उसकी मनोकामना पूरी होगी। मैं पूरा सहयोग करती हूँ क्योंकि मेरा मानना है ये है कि अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है आप गायों को सेवा करके देखिए, आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है। चाहे घर में किसी चीज़ की विपत्ति पड़े, चाहे आपकी हेल्थ से लेकर किसी भी चीज़ का वो हो, आपका सोल्यूशन आप गायों को खाना खिला के अपने हाथ से, चाहे गुड़, चना, चाहे एक रोटी, आप देखिए आपको कितना अच्छा होगा। अच्छा, जब आपका इनके साथ विवाह हुआ, शादी हुई, उसके पहले आपके परिवार में कैसी कोई गाय वगैरह? मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ, मेरे घर में गाय नहीं थी, कभी भी गायों को टच नहीं किया मैंने। जब से हमारे यहाँ पर एक गाय आई, उसका नाम राधा है, उसको टच किया पहली बार, उसकी सानी वगैरह मतलब हम मियाँ ने कभी नहीं करी है। वो दुबई में रहते थे, मैं दिल्ली से पली बड़ी हूँ, लेकिन कभी नहीं। जब से गाय आई है अपने आप ही हमने पता नहीं कैसे करना चालू किया। आज मतलब स्टाफ भी नहीं होगा, हम ही अभी पूरा सानी बना के, पूरा सफाई, उनके गोबर वगैरह सब हटा के सब उनका पूरा वो कर देते हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग थोड़ा सा काम कर लेते हैं, थोड़ी सी समाज सेवा कर लेते हैं, प्रचार प्रसार बहुत सारा करते हैं, लेकिन अभी आपके इस प्रयास के बारे में कभी नहीं सुन पाया। 6 साल से कर रहा हूँ। हमें किसी को सोशल मीडिया मतलब बहुत कम यूज करके जरा सा खिला दो उसको, मतलब शो कर दो, तो हमें वो नहीं पसंद है। हम अपने आप से जब बहुत ज्यादा हो जाए तब उसके बाद तो खुद को संतुष्टि मिलती है। सोच है कि भैया इनको 12 महीने मेरा टारगेट है, मिनिमम 100 गाय को मैं खाना खिलाता। इसी तरह पप्पू शेवरे का दावा है कि अगर जिसे हृदय रोग की बीमारी हो वो प्रतिदिन गाय की पीठ पर 5 मिनट हाथ फेरे तो उसकी यह बीमारी मात्र 1 महीने के अंदर दूर हो जाएगी। और उनकी अर्धांगिनी संगीता भी उनसे 2 हाथ आगे बढ़कर उनके इस मानवतावादी कदम में आगे नजर आती है। बताते चलें कि पप्पू शेवरे सिर्फ स्वयं पाली गई गायों की सेवा ही नहीं करते, बल्कि जो अन्ना गाय हैं उन्हें भी प्रतिदिन चारा, भूसा और गुड़ खिलाते हैं। और 1-2 को नहीं, बल्कि जितनी भी गायें उनके सामने आ जाती हैं वो सब भी चारा, भूसा और गुड़ पाती हैं। इसलिए तो उनकी गौशाला के सामने वाले मैदान में हर समय 1 सैकड़ा से भी ज्यादा गायों का जमावड़ा लगा रहता है। पप्पू शेवरे बताते हैं कि वह गायों को पालकर कोई व्यापार नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें इनकी सेवा करने से सुकून मिलता है और इनकी कृपा से ही विशाल पीताम्बरा मंदिर बन रहा है, जिसमें अगले साल यानी 2023 की 4 मार्च को मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके लिए भी तैयारियां कर दी गई। देखा आपने कि कैसे एक साधारण सा व्यक्ति केवल गौ माता की सेवा करते करते फर्श से अर्श पर पहुंच गया। दिखावा नहीं, कोई प्रचार भी नहीं, बल्कि आत्मसंतोष के लिए गौ माता की सेवा करने वाले पप्पू शेवरे और उनका परिवार गायों की माला जपने वाली सरकारों के लिए भी एक आदर्श होना चाहिए। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को भी चना गुड़ खिलाते फोटो खिंचवाने की बजाय एक ऐसे ही वास्तविक मॉडल को अपनाना चाहिए जिससे बुंदेलखंड सहित प्रदेश के जिस भी जिले में अन्ना जानवरों की समस्या है उससे छुटकारा मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं।